हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि आप कहाँ कहाँ ट्रेक कर सकते हैं, आपको ट्रेक करने के क्या क्या फायदे हैं और आपको क्यों ट्रेक करना चाहिए। 10,000 के ऊपर के अल्टीट्यूड को हाई अल्टीट्यूड कहते हैं और ऐसी जगहों पे हवा में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो इसलिए हमारी हार्ट को, हमारे लंग्स को ऑक्सीजन देने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जो लोग ऐसे अल्टीट्यूड पे पहले से रह रहे होते हैं, उनकी बॉडी को इस चीज़ की आदत हो गई है, उनके लंग्स उस हिसाब से अडॉप्ट हो गए हैं। बट हम जब लोअर अल्टीट्यूड से वहाँ जा रहे हैं तो हमें पहले से ही इसकी तैयारी करनी है। इसीलिए कार्डियोवैस्कुलर प्रिपरेशन ट्रेक के पहले करना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो अपना ट्रेक सिलेक्ट कर लिया है और मैंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, तो आप भी जल्दी से अपना ट्रेक सिलेक्ट कर लो और चलिए हम एक साथ तैयारी करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको ट्रेक करने के लिए फिजिकली और मेंटली कैसे तैयार होना है। When you are training your body for getting ready to trek for the altitude about 10,000 feet, you need to work on building your cardiovascular endurance and muscle strength. Now let's focus on cardiovascular endurance. तो ये करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है जॉगिंग। ये आप ट्रेडमिल पे भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप आउटडोर में करें। If you can jog on soil, it is the best. Avoid hard surfaces to jog as much as possible because it puts strain on your knees. अगर एक्सरसाइज आपके डेली रूटीन का पार्ट नहीं है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका लक्ष्य होना चाहिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में। This is acceptable fitness level for easy moderate Himalayan treks. और इसको आपको धीरे धीरे विथ ग्रेजुअल डेली इम्प्रूवमेंट अचीव करना है। तो ट्रेक के 2 महीने पहले से आप शुरू कीजिए। सो लेट्स फोकस हाउ यू कैन रीच दिस लेवल स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट विद द स्लोएस्ट जॉग पॉसिबल बाय यू और नोट कीजिए एक्सेसिव थकने के बिना आप कितना अंतर काट सकते हो। अब अगले 4 दिन रोज इसमें थोड़ा थोड़ा सुधार करना है और 5वें दिन आपको रेस्ट लेना है। Look to see maximum distance that you can cover without feeling overly fatigued. डेली रिकॉर्ड रखने के लिए आप किसी फिटनेस ऐप का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इस स्टेज में आपका टारगेट होगा 5 किलोमीटर कंटिन्यूस जॉगिंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वरीइंग अबाउट हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग। जब आप 5 किलोमीटर जॉग कर पाएंगे तो इसको कितना समय लगा इसका नोट ले लीजिए। दूसरे स्टेज में आपको टाइम पर काम करना है। फर्स्ट स्टेज में जैसे हमने रोज़ थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाया, अब हम रोज़ 15 सेकंड से समय कम करेंगे। तो ऐसे करते हुए आपको 5 किलोमीटर 40 मिनट का टारगेट मीट करना है। देखिए, इसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपका टारगेट अचीव होने के बाद इसको छोड़ नहीं देना है, बल्कि इसको अपना रूटीन बनाना है। हियर आई वुड रिकमेंड यू टू जॉइन अ रनिंग ग्रुप. It immensely helps you to be regular and motivated. अब कार्डियोवैस्कुलर के साथ साथ आपके मसल्स को भी ट्रेन करना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेक के दौरान आपको बहुत सारे अनइवन टेरेन पे चढ़ान उतार करना पड़ेगा। इसलिए आप स्क्वाट्स, प्लैंक्स, हिप रेजेस, काफ रेजेस जैसे एक्सरसाइज को कर सकते हो। रिगार्डिंग स्क्वाट्स, योर टारगेट शुड बी 3 सेट्स ऑफ 12 स्क्वाट्स और इसको भी आपको धीरे धीरे अचीव करना है। For strengthening your core, there is no better exercise than planks and hip raises. For planks, start with holding position for 20 seconds on first day and 5 seconds को add कीजिए हर दूसरे दिन। तो ऐसे करते हुए आप पहुंचेंगे 1 मिनट कंफर्टेबली होल्ड करने के स्टेज तक। And for hip raises, follow the same formula as you do for the squats. अब इसमें और एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने के पहले वार्म अप और एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद कूल डाउन एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इससे यू आर लेस प्रोन टू गेट इंजर्ड एंड कॉज फटीग टू योर मसल्स। अब जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो अपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना है। आपको डाइट में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर होना चाहिए। इफ़ वी हैव टू टॉक अबाउट मेंटल फिटनेस, तो इसके लिए बीच बीच में आप मेडिटेशन कर सकते हो।
कभी कभी ट्रैक के दौरान कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, जैसे मौसम ख़राब हो गया, आपको कुछ छोटी मोटी इंजरी हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मेडिटेशन आपके बहुत काम आएगा। और ऐसा स्ट्रेस आपको ना हो, इसके लिए आप ट्रैक के बारे में पूरा रिसर्च करके जाइए। किस दिन आपको कितना चलना है, वहाँ का मौसम कैसा होने वाला है, वहाँ के कैंप साइट्स कैसे हैं, वगैरह वगैरह। और अंत में इमेजिन योरसेल्फ सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द ट्रैक, यू आर एंजॉइंग द ट्रैक। दिस कैन हेल्प यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस एंजाइटी. So this was about training yourself for physical and mental fitness. See you in the next video for some more aspects about trekking. Until then, stay tuned.